नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, पीएम मोदी सुबह सुबह मलेशिया के लिए रवाना हो गए, लेकिन एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले क्या सीन होता है, रात में क्या रायता फैल गया है, या यूं कह सकते हैं कि मोदी सरकार ने जो दावे किए थे उनकी हकीकत सामने आ गई है। खुद मोदी सरकार की जॉइंट स्टेटमेंट में अमेरिका और भारत दोनों ने जो ऐलान किया है ट्रेड डील को लेकर, एक स्टेटमेंट जारी की है कि क्या मुख्य बातें निकलकर सामने आई हैं, उसमें पूरी कलई खुल गई है। उसके बाद विपक्षी नेता मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं कि यह ट्रेड डील है या फिर ट्रंप का आदेश है। ट्रंप ने क्या बड़ी बात बोली है, ट्रंप ने क्या चेतावनी दी है, वो भी आपको दिखाएंगे कि अमेरिका की तरफ से जो जारी किया गया है उसमें ट्रंप ने खुल्लम खुल्ला क्या अल्टीमेटम दिया है, वो भी आगे आपको दिखाएंगे। पहले बात करते हैं दोनों देशों की तरफ से जो ऐलान किया गया है उसमें क्या मुख्य बातें निकलकर सामने आई हैं। जो स्टेटमेंट जारी की गई है, इंडिया यूएस ट्रेड डील फ्रेमवर्क जारी किया गया है, उसमें क्या मुख्य बातें हैं। भारत अमेरिका की सभी औद्योगिक वस्तुओं, कई खाद्य एवं कृषि उत्पादों पर लगने वाला टैक्स, जो ट्रंप ने दावा किया था कि कई उत्पादों पर भारत जीरो टैक्स करने जा रहा है, तो इसका जिक्र यहां पर किया गया है। आगे कृषि क्षेत्र के उत्पादों के कुछ नाम बताए गए हैं और कुछ नाम अन्य उत्पाद शामिल हैं कहकर गुप्त रखे गए हैं। किन उत्पादों के नाम बताए गए हैं? सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन्स, पशु आहार के लिए लाल ज्वार, ड्राई फ्रूट्स, ताजे और प्रोसेस किए हुए फल, सोयाबीन तेल, शराब और अन्य उत्पाद शामिल हैं। अन्य उत्पाद में अब क्या उत्पाद भविष्य में सामने आते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि विपक्षी नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं कि भारत के कृषि सेक्टर को खतरा है अगर अमेरिका के उत्पाद भारत के बाजार में आते हैं। आगे इसमें लिखा गया, अमेरिका 2 अप्रैल 2025 के कार्यकारी आदेश 14,257 के तहत भारत में आने वाले सामान पर 18% का पारस्परिक शुल्क लगाएगा। यानी अमेरिका 18% टैक्स लगाएगा, जिसे लेकर हमारे देश के मीडिया एंकर पीएम मोदी की जीत बता रहे हैं। मतलब कुछ समय पहले जब 2-3% टैक्स लगता था तब जीत नहीं थी, अब 25 करके फिर से 18 कर दिया तो कहा जा रहा है कि जीत है। मतलब किस तरह की पत्रकारिता हमारे देश में होती है, समझ से परे नजर आता है कि 10 कदम आगे चलकर 2 कदम पीछे बढ़ा लो तब भी मोदी जी का मासूक है, मोदी जी ने ट्रंप को झुका दिया है। आगे इसमें कहा गया है कि कपड़ा, चमड़ा, जूते, प्लास्टिक, रबर, रसायन, होम डेकोर, हस्तशिल्प और कुछ मशीनें शामिल होंगी। अंतरिम समझौते के पूरा होने पर अमेरिका कई भारतीय उत्पादों पर यह शुल्क हटा देगा, जिनमें जैनिक दवाइयां, इसके अलावा हीरे और विमान के पुर्जे शामिल हैं। अमेरिका भारत से आने वाले कुछ विमानों और विमान पुर्जों पर लगाया गया शुल्क हटाएगा, जो पहले राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लगाया गया था। इसी तरह भारत को ऑटोमोबाइल पुर्जों के लिए प्राथमिक शुल्क कोटा दिया जाएगा। दवाइयों से जुड़ी अमेरिकी जांच के नतीजों के आधार पर भारत को जेनेरिक दवाओं और दवा सामग्री के मामले में बातचीत से तय लाभ मिलेंगे। अमेरिका और भारत अपने अपने जरूरी क्षेत्रों में एक दूसरे को लगातार प्राथमिक बाजार पहुंच देने पर सहमत है। दोनों देश ऐसे नियम बनाएंगे जिससे इस समझौते का फायदा मुख्य रूप से भारत और अमेरिका को मिले। अमेरिका और भारत व्यापार में आने वाली गैर शुल्क बाधाओं को खत्म करेंगे। भारत अमेरिकी मेडिकल डिवाइस, आईटी और आईसीटी उत्पादों पर लंबे समय से चली आ रही बाधाओं को दूर करेगा। समझौते के लागू होने के 6 महीने के अंदर यह तय किया जाएगा कि अमेरिकी या अंतर्राष्ट्रीय मानक भारत में स्वीकार किए जाएंगे या नहीं। भारत अमेरिकी खाद्य और कृषि उत्पादों से जुड़ी बाधाएं भी दूर करेगा। तो ये लाइन आप नोट करिए, भारत अमेरिकी खाद्य और कृषि उत्पादों से जुड़ी बाधाएं भी दूर करेगा। तो ये साफ इशारा नजर आता है कि अमेरिका की कृषि उत्पाद बड़ी मात्रा में भारत में आ सकते हैं। तकनीकी नियमों का पालन आसान बनाने के लिए दोनों देश अपने मानकों और जांच प्रक्रियाओं पर बातचीत करेंगे। अगर किसी भी देश ने तय किए गए शुल्कों में बदलाव किया तो दूसरा देश भी अपने फैसलों में बदलाव कर सकता है। आगे इस फ्रेमवर्क में क्या कहा गया है? अमेरिका ने माना है कि वो भारतीय सामान पर शुल्क कम करने के भारत के अनुरोध पर बातचीत के दौरान विचार करेगा। अमेरिका और भारत आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए साथ काम करेंगे ताकि सप्लाई चेन मजबूत हो, नवाचार बढ़े और तीसरे देशों की गलत व्यापार नीतियों से निपटा जा सके। भारत अगले 5 साल में अमेरिका से $500 अरब के ऊर्जा उत्पाद, विमान और उनके पुर्जे, कीमती धातु, तकनीकी सामान और कोकिंग कोयला खरीदेगा। भारत अगले 5 साल में अमेरिका से $500 अरब के ऊर्जा उत्पाद, विमान, उनके पुर्जे, कीमती धातु, तकनीकी सामान और कोयला खरीदेगा। अमेरिका टेक्नोलॉजी उत्पादों, खासकर
जीपीयू और डेटा सेंटर से जुड़े सामान के व्यापार को बढ़ाएगा और तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाएगा। दोनों देश डिजिटल व्यापार में भेदभाव और बेवजह की रुकावटों को खत्म करेंगे। तो समझौते में ये मुख्य बातें सामने आई हैं, लेकिन अमेरिका ने यह भी साफ किया है कि पीएम मोदी ने इस बात को माना है, भारत ने इस बात को माना है कि रूस से तेल खरीदना बंद किया जाएगा, अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदा जाएगा। तो क्या भारत अमेरिका के सामने पूरी तरह झुक गया है रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर? इसे लेकर विपक्षी नेता हैरान है और सवाल उठा रहे हैं कि ये ट्रेड डील है या अमेरिका का आदेश है। सारी शर्तें तो अमेरिका की मान ली गई है, उसके बाद यह कहना कि विन विन सिचुएशन है। अमेरिका कहता है कि हमारे सामान पर 0 टैरिफ लगेगा, भारत के सामान पर 18% टैरिफ लगेगा। तो क्या यह विन विन सिचुएशन है या मोदी सरकार झुक गई है? रूस से तेल ना खरीदने के मसले पर जब अमेरिका से ऐलान किया गया, यह खबर सामने आई, तो फिर संजय सिंह क्या कहते हैं? क्या ट्रंप भारत के तेल मंत्री हैं? ट्रंप ने कहा भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। मोदी ने कहा जी हुजूर। याद रखिए, ट्रंप ने कहा है भारत कृषि क्षेत्र अमेरिका के लिए 0 टैक्स पर खोलेगा। देश के करोड़ों किसानों के हितों को मोदी जी ने अमेरिका के हाथों बेच दिया है। देशवासियों जागो। तो संजय सिंह कहते हैं कि क्या ट्रंप भारत के तेल मंत्री हैं? जो अमेरिका से ऐलान हो रहा है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, क्या एक संप्रभु देश में ऐसा होना चाहिए? प्रियंका चतुर्वेदी क्या कहती हैं? प्रियंका चतुर्वेदी कहती है कि जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है दोनों देशों की तरफ से, अमेरिका और भारत की तरफ से, यह कोई बातचीत का नतीजा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि अमेरिका का कोई आदेश आया है जिस पर भारत सरकार मानने को सहमत हो गई है। तो यह प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं। हालांकि पीएम मोदी ने धन्यवाद किया है, यह पोस्ट आप पीएम मोदी का देख सकते हैं, ट्रंप का धन्यवाद किया है। तो पीएम मोदी के ट्रंप के लिए जो भी शब्द निकलते हैं, धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं निकलता है। इसे लेकर विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं। आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती कहते देश के किसानों के साथ भाजपा सरकार की गद्दारी, कृषि सेक्टर अब दूसरे देशों के लिए खोला जा रहा है, वो भी बिना टैरिफ या कम टैरिफ पर। आखिर अमेरिका के पास ऐसा क्या है कि महामानव किसानों का हित कुर्बान करने को तैयार है? ये व्हाइट हाउस की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी की गई है और इसमें साफ लिखा गया है कि भारत या तो टैक्स कम करेगा या 0 टैक्स करेगा। अमेरिका के कृषि उत्पाद भारत के बाजार में आने जा रहे हैं। हालांकि पीयूष गोयल क्या कहते हैं? पीयूष गोयल ने भी पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि इतने मिलियन का बाजार भारत के लिए खुल जाएगा, भारत के व्यापारियों के लिए खुल जाएगा। ये आप बताइए कि अमेरिका के लिए कितने मिलियन लोगों का बाजार खुल जाएगा? भारत की जनसंख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है, अमेरिका से कई गुना बड़ी मार्केट है भारत। सामान बेचने के लिहाज से भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, ग्राहक भारत में सबसे ज्यादा है। तो अमेरिका यहां पर आकर क्या क्या बेचेगा, उसे भारत के किसानों का, व्यापारियों का कितना नुकसान होगा, इसे लेकर विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं। जयराम रमेश क्या कहते हैं? जयराम रमेश ने एक लाइन का इस्तेमाल किया, दोस्त दोस्त ना रहा। इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता देता हूं, जो ऊपर अंग्रेजी में लिखा है दोस्त दोस्त ना रहा कहते हुए। अभी जारी किया गया अमेरिका भारत संयुक्त बयान कई अहम बातों पर चुप है, लेकिन जो जानकारी अब तक सामने आई है उसे साफ है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। अलग से अमेरिका ने यह भी ऐलान किया है कि अगर भारत सीधे या परोक्ष रूप से रूस से तेल खरीदता है तो उस पर फिर 25% का दंडात्मक शुल्क लगाया जा सकता है। भारत अमेरिकी किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए आयात शुल्क घटाएगा, जिसका सीधा नुकसान भारतीय किसानों को होगा। अमेरिका से भारत का सालाना आयात 3 गुना हो जाएगा, जिससे भारत का वर्षों पुराना वस्तु व्यापार अधिशेष ट्रेड सरप्लस खत्म हो जाएगा। तो ये तमाम सवाल विपक्षी नेता उठा रहे हैं। आगे जयराम रमेश कहते हैं आईटी और अन्य सेवाओं के भारतीय निर्यात को लेकर अनिश्चितता बनी रहेगी, यानी भारत के सेवा क्षेत्र को कोई ठोस राहत नहीं मिली है। भारत के सामानों की अमेरिकी निर्यात पर पहले से ज्यादा शुल्क लगेगा। इतनी सारी गले मिलने की तस्वीरें और फोटो ऑप्स का कोई खास नतीजा नहीं निकला। नमस्ते ट्रंप हाउडी मोदी पर भारी पड़ गया। तो विपक्षी नेता कहते हैं कि नमस्ते ट्रंप हाउडी मोदी पर भारी पड़ गया। और यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि जब ट्रेड डील को लेकर इतने सारे सवाल हैं, संसद सत्र चल रहा है, तो पीएम मोदी बार बार विदेश क्यों चले जाते हैं? हालांकि 2 दिन जो जा रहे हैं अब की बार, तो शनिवार इतवार की छुट्टी है, 2 दिन का दौरा है। फिर भी कांग्रेस से सवाल उठाए हैं कि जब विपक्षी नेता संसद में सवाल उठा रहे हैं तो पीएम मोदी के लिए विदेश जाना क्यों प्राथमिकता है? कांग्रेस कहती है संसद चले देश में, मोदी चले विदेश में। और इसमें बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का बयान भी दिखाया गया है, जहां तेजस्वी सूर्या ने कहा था कि जब पार्लियामेंट चलती है
तो राहुल गांधी जैसे नेता जो विदेश जाते हैं वो इस बात को दिखाते हैं कि वो सीरियस नेता नहीं है। वो भले भारत में राजनीति करते हैं लेकिन उनका दिल विदेश में बसता है। तो कांग्रेस भी सवाल उठा रही है कि संसद के सत्र के बीच पीएम मोदी बार बार विदेश जाते हैं, तो क्या पीएम मोदी सीरियस नेता नहीं है? आप भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर क्या सोचते हैं, जहां एक तरफ से लगातार अल्टीमेटम और चेतावनी दी जा रही है, दूसरी तरफ से हमारी तरफ से पीएम मोदी की तरफ से अगर शब्द निकलते हैं तो अमेरिका की तारीफ में निकलते हैं। फिर भी कहा जाता है कि देखिए मोदी ने ट्रंप को झुका दिया। हमारे मीडिया एंकर कितने महान हैं, इस बात से पता चलता है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।